जी हां, सुपर मुकाबला खत्म हो गया है और बराक ओबामा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और वो भी किस अंदाज में, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस की आप देख सकते हैं लोग किस तरह से पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। इस वक्त रात का वक्त है और आप देख सकते हैं डेमोक्रेट्स में वही उत्साह, वही जोश जो हमने आज से 4 साल पहले देखा था। वो डेमोक्रेट्स का सपोर्टर जिसमें आप सिंगल वुमन वोटर को भी देखते हैं, अल्पसंख्यक को भी देखते हैं, वर्किंग क्लास के शख्स को भी देखते हैं और पारंपरिक श्वेत मतदाता को भी देखते हैं। ओबामा को अगर सफल बताया जाएगा तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि इन तमाम लोगों को लेकर वो साथ चले हैं, वो इंक्लूसिव हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और यही वजह है कि अमेरिका ने उन पर एक बार फिर विश्वास जताया है। और मैं मेरे ख्याल से यह कहना चाहूंगा यहां पर, और यह कहना अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि अगर ओबामा के लिए कोई एक व्यक्ति संजीवनी साबित हुआ है, याद कीजिए उस शख्स की मौत से पहले ओबामा की रेटिंग्स बहुत नीचे जा रही थी। और मैं बात कर रहा हूं ओसामा बिन लादेन की। जी हां, ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद ही जिस तरह से अमेरिकन नेवी सील्स ने उसे मार गिराया था पाकिस्तान के अबोटाबाद में, उसी के बाद से लगातार उनका जो स्टॉक है, उनकी छवि जो है वो बेहतर होती गई। हालांकि इस वक्त बेरोजगारी करीब 8% है, मगर इसी अक्टूबर में करीब 1,17,000 नौकरियां पैदा की। और आप देख सकते हैं जबरदस्त जश्न का माहौल तमाम डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स में, हर तरह के लोग हैं इसमें, अश्वेत भी हैं, उसमें पारंपरिक श्वेत मतदाता भी हैं, सिंगल वुमेन वोटर्स हैं और भारतीय, जी हां, वहां बसने वाले भारतीय, जिनमें 85% लोग ओबामा को समर्थन करते हैं। तो वही तस्वीर एक बार फिर आपके सामने, जिसमें आप सबको देख पा रहे हैं। मिट रोमनी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि किस्मत उनकी सही नहीं रही, उनके अपने ही लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने तारीफ राष्ट्रपति ओबामा की थी सैंडी के तूफान के बाद। और सैंडी का तूफान भी कैसे वक्त में आया कि जैसे ही तूफान आया उस वक्त मिट रोमनी आलोचना नहीं कर पाए थे बराक ओबामा की, क्योंकि एक राष्ट्रीय संकट था सामने, लिहाजा सबको एक साथ होके, यूनाइटेड होके दिखाई देना था। और हम आपको बता दें कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं दो बेहद खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार अमित बरुआ और राजीव डोगरा साहब, पूर्व राजनयिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहूंगा, आप इस सफलता के पीछे की जो मुख्य क्रूशियल कॉज क्या देखते हैं? देखिए, मुख्य कॉज साफ है, जो औरतों का समर्थन और लैटिनो वोटर्स का जो समर्थन, एक तरह से कहा जाए जो अमेरिका का पिछड़ा वर्ग है, वो पूरी तरह से बराक ओबामा के साथ नजर आया है। और जिस तरह से लोग बाहर निकल के जिन्होंने वोट दिया है, उससे ये साफ जाहिर है कि ओबामा साहब की जो कैंपेन थी वो लोगों को बाहर लाने में काफी सफल हुई है। और मुझे तो लगता है यही मेन कारण है कि वो लोगों को बाहर ला पाए। और खासकर कि जो जिनको मैंने आपको कहा जो पिछड़ा वर्ग है, बिल्कुल, वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ वो गोरा आदमी का वोट अमेरिका में अब नहीं चलेगा, ये बात साफ होकर उभर के आई। बिल्कुल सही कहा आपने अमित। और कहीं ना कहीं पहले एक आशंका थी कि ओबामा के परफॉर्मेंस से नाखुश उनके जो वोटर्स हैं, हो सकता है वो कि घर से बाहर नहीं आए, इस तरह की मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी। मगर जिस तरह की जीत दिखाई दे रही है, मेरे ख्याल से आंकड़ा अब करीब 275 के आसपास पहुंच गया है, 290 पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 275 माफ कीजिएगा, हमारे पास आंकड़ा है, मगर कुछ एजेंसीज उसे 290 इलेक्टोरल वोट्स बता रहे हैं। तो यह बताता है कि उनका पारंपरिक वोटर भी जो है, उनका सपोर्टर जो पिछली बार था, वो भी बाहर निकला, उसने भी उन्हें सपोर्ट किया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी तक जो आंकड़े पूरे नहीं आए, लेकिन जो पॉपुलर वोट है शायद उसमें अभी भी रोमनी साहब आगे हैं। लेकिन पॉपुलर वोट से आपको मालूम है कोई अंतर नहीं है, जब तक इलेक्टरल कॉलेज की जो सीटें हैं वो मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि ओबामा साहब ने बड़ा एक सक्सेसफुल कैंपेन लीड किया और बहुत उन्होंने मेहनत की। और मुझे लगता है अंततः जो भी उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री के लिए किया, कुछ क्रिटिकल स्टेट्स में जब उन्होंने स्टेट इंटरवेंशन दिखाया, ये एक डेफिनेटली एक डिवाइडेड मुल्क का संकेत है। जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल साफ बात है कि लोग बहुत भारी मतभेद है लोगों में,
डोमेस्टिक इश्यूज पे लड़ा गया इलेक्शन, विदेश मामले कहीं आए नहीं है सामने। बिल्कुल सही कहा। एक तरह से अच्छा भी है बाकी दुनिया के लिए, लेकिन मोटी बात यह है कि आज भी ओबामा साहब को लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। आप रोमनी की स्थिति देख लीजिए कि वो बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी जो प्रोजेक्शन है बहुत अच्छी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम आदमी है अमेरिका का, वो रोमनी को ट्रस्ट करने की स्थिति में नहीं नजर आ रहा है। नहीं नजर आया। मगर एक बात हम यहां पर कहना चाहेंगे, मेरे साथ राजीव डोगरा भी हैं। राजीव डोगरा साहब, एक रिपब्लिकन प्रत्याशी के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो थोड़ा अल्ट्रा राइट है। ये आशंका मिट रोमनी के बारे में भी थी, मगर उन्होंने बता दिया कि सीरिया में वो सेना नहीं भेजेंगे। मेरे ख्याल से विदेश नीति के मोर्चे पर क्या यह कहना सही होगा कि दोनों लगभग एक ही पन्ने पर थे, एक ही मंच पर दिखाई दे रहे थे, और यही वजह है कि जब हमने डिबेट्स भी देखी तो बहुत ज्यादा बहस विदेश नीति पर नहीं हुई? क्योंकि रोमनी साहब की शुरू से ही यही कोशिश रही कि डोमेस्टिक इश्यूज पे डिबेट रहे, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर ओबामा साहब कमजोर थे। पर एक चीज के ऊपर मैं आपके दर्शकों का ध्यान दिखाना चाहूंगा कि ओबामा साहब किस्मत के बहुत धनी। पहली जब प्रेसिडेंशियल रेस हुई थी तो बुश साहब ने जो किया कि इकोनॉमी डाउन थी, बैंक्स फेल हो रहे थे, उस सब ने, और बुश साहब का खुद अपना रिकॉर्ड इतना खराब था जी कि ओबामा क्लिंटन जैसी एक मजबूत हस्ती को हरा के उसके बाद रिपब्लिकन्स को सामना करके और एक प्रॉमिस दिया कि यस वी कैन और चेंज और ये वो करके एक अचंभे की तरह। मैं आपको यहां रोक रहा हूं। एक बहुत जो दिलचस्प एग्जिट पोल आ रहा है वो ये आ रहा है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि इस वक्त जो बुरी दशा है अमेरिकी अर्थव्यवस्था की, वो दरअसल धरोहर है जॉर्ज बुश की। यानी कि जो बुरी अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी आम इंसान जॉर्ज बुश को जिम्मेदार मानता है। नहीं, इन ए वे ठीक है, क्योंकि जॉर्ज बुश के कारण ही ये सब हुआ। उनकी करनी है कि अमेरिका इस स्थिति में है, 2 युद्ध उन्होंने करवाए और अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर किया, पर ओबामा साहब ने वो एक्सपेंडिचर कम नहीं किया है। जी। अमेरिका अब 15 ट्रिलियन डॉलर्स के ऋण में है। तो कल को जब ये सब जश्न वगैरह खत्म हो जाएंगे, कल को अमेरिकी लोग ये पूछेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या है। तो उसमें उनकी किस्मत कितनी काम करती है, क्योंकि दूसरे इलेक्शन में भी ये सैंडी जो स्टॉर्म है वो ठीक टाइम पे आया ओबामा के लिए। अमित, यहां पे राजीव जी जिक्र कर रहे हैं आगे का रास्ता की। हमें याद है जब ओबामा ने राष्ट्रपति के तौर पर, जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त दुनिया एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे थी, आर्थिक तौर पर भी, सामरिक तौर पर भी। क्या आपको लगता है कि इस बार स्थिति उनके लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं, सीरिया और दूसरा ईरान और इस्राइल के बीच तनाव। तो क्या आपको लगता है ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं, या अमेरिका का रवैया इस बार कहीं ज्यादा बैलेंस दिखाई देता है बनिस्बत इराक और अफगानिस्तान के? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं उनके सामने, लेकिन मोटी बात यह है कि विदेश नीति का जहां तक मामला है, इराक से उन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली है। अफगानिस्तान से टाइम टेबल तय है कि 2014 तक वो अपनी सेनाएं वापस ले आएंगे। जहां तक सीरिया और ईरान का सवाल है, जिस तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज मुझे नजर आती है, एक एक्टिव इंटरवेंशनिस्ट विदेश नीति मुझे कहीं नजर नहीं आई बिल्कुल इस वक्त। लेकिन मामला बदल सकता है। अभी जो भी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, वो ही मुझे लगता है अगले 3-4 साल तक ओबामा साहब के लिए बहुत ही जरूरी होंगे एड्रेस करना। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब वो सेकेंड टर्म में है, री इलेक्शन का लालच अब ओबामा साहब के सामने नहीं है। आपको मालूम है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 2 ही टर्म ले सकता है। तो अब वो किस तरह से अपने स्टेट्समैन लाइक जो इमेज उन्होंने पहले टर्म इलेक्शन के दौरान दिखाई थी, वो किस तरह से आगे ला सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं कि हां, मैं दूसरे राष्ट्रपतियों से अलग हो सकता हूं। और ये जो डिवाइडेड मुल्क है, इसको कैसे वो जोड़ेंगे। विदेश नीति भी इसी के साथ जुड़ी हुई है कि किस तरह से अगर अमेरिका यूनाइटेड फेस अपने लिए अंदर से दिखा सकता है, तभी वो अब विदेश नीति के तौर पे भी आगे उभर के अपनी छवि दोबारा से दुनिया पर डाल सकते। शिकागो की तस्वीर, जहां अब से बस कुछ ही देर में, उम्मीद हम कर रहे हैं 15 से 20 मिनट में, वो अपना विक्ट्री स्पीच देंगे। जी हां, हम आपको बता दें, जो परंपरा का हिस्सा है, जब दोनों जो नुमाइंदे हैं वो एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, तो एक विक्ट्री स्पीच देता है और दूसरा जो है इस मौके पर भाषण देता है, और उसका हमें यहां पर इंतजार है। तमाम डेमोक्रेट सपोर्टर्स इस वक्त वहां मौजूद हैं
और यहां मेरे स्टूडियो में हमारे साथ यहां जुड़ चुके एक और खास मेहमान राजीव सीकरी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ। स्वागत है आपका मिस्टर सीकरी। पहला सवाल जो मैंने अमित से किया था, आपके हिसाब से सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर राष्ट्रपति ओबामा की जीत के पीछे? अभी जीते तो नहीं हैं, पर अगर जीतेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको स्विंग स्टेट्स कौन सी मिल रही हैं। मुझे लगता है कि ओहायो उनको मिल जाएगी, शायद फ्लोरिडा भी मिल जाएगी, और एक इनको माइनॉरिटी वोट्स, ब्लैक वोट्स, ये वोट्स बहुत मिल रही हैं और इससे टर्नआउट ज्यादा है। तो जो ट्रेडिशनल थोड़ा सा पलड़ा भारी रहता था रिपब्लिकन्स का, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये वोटर जो पहले आमतौर पर इतनी तादाद में नहीं वोट करने आते थे, अब वो आ रहे हैं। और एक दूसरी बात है कि अमेरिका की प्रोफाइल भी बदल गई है। अब वहां के जौन से इमिग्रेंट बढ़ गए हैं, तो उनका शेयर जौन सा है जनसंख्या में बढ़ गया है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये जौन से तत्व जो आमतौर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अपने मतदान देते हैं, उनका पलड़ा थोड़ा सा बढ़ गया। बिल्कुल, हम सीधे रुख करना चाहेंगे होटल इंपीरियल का, दिल्ली के होटल इंपीरियल का, जहां पर अमेरिकी दूतावास ने खास आयोजन किया है। वहां मौजूद हैं हमारी संवाददाता ऋतुल जोशी। ऋतुल, क्या इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है वहां पे? आप मुझे देख के थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा ही सकते हैं अधिकार की यहाँ पर लहर किसकी चल रही है। देखिए, ये टोपियां थी जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों की वहां पर बांटी गई थी, और हर सर पर अब आप यही टोपी जो है सबके सर पे देख पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा सा एक स्क्रीन लगाया गया है जिसमें लोग लगातार इलेक्शन रिजल्ट देख रहे थे। अब चूंकि रिजल्ट आए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अच्छा खासा जश्न का माहौल यहाँ पर था। म्यूजिक यहाँ बज रहा था, साथ देखिए लोगों का जमावड़ा भी आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ओबामा के कटआउट के साथ पिक्चर्स लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ बड़ा जबरदस्त डिस्कशन भी शुरू हो गया है कि आगे के लिए ओबामा की राह कैसी। लेकिन ये तय है, पहली बार वो जीते, 2 इतिहास बनाया, और अब दोबारा इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम ओबामा ने दर्ज कराया है। और इसकी तस्वीर अच्छा खासा जश्न का माहौल ग्राउंड पर अभी तक था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं स्क्रीन के जरिए कि आखिर जो जीत मिली उसका सेगमेंट बाय सेगमेंट इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो क्या रहा था और जीत किस तरह से हासिल हुई। जी ऋतुल, वीरेंद्र, मुंबई में इस वक्त क्या हो रहा है? वहां पर भी अमेरिकी दूतावास ने खास आयोजन किया है, वहां पर भी हम देख सकते हैं डेमोक्रेट टोपियां। आपने खुद ने जो है डेमोक्रेट का रंग आप पे भी चढ़ा हुआ है। मुंबई में क्या है इस वक्त? अभी साथ जैसे हम सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि जैसा माहौल होता है तो आज तक उसी रंग में ढह जाता है। तो हमने भी वो टोपी पहन रखी है, और यहाँ जिस तरह का जश्न और खुशी मनाई जा रही है, जिस तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं, इसमें काफी तादाद में यूएस कॉन्सुलेट के कर्मचारी है, यूएस कंपनी के अधिकारी है, कई भारतीय है ऐसे हैं जो यूएस कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सभी बड़ी खुशी मना रहे हैं कि ओबामा जीत गए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ यहाँ सदस्य है भारत के, उनसे जो सेपोलॉजिस्ट है, एक बात जानना चाहूंगा, ओबामा की जीत भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए क्या मायने रखती है? जी, मैं ओबामा जी को धन्यवाद और कांग्रेचुलेट कहना चाहूंगा कि ये जो जीत है वो बहुत ही सेकंड टर्म मिली है उन्हें, तो बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। और भारत के लिए मैं एक ही चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत टेम्पररी मेंबर है, वो ओबामा जी हमें एक परमानेंट मेंबरशिप दे दे, इस बारे में हम जोर लगाएंगे। और इंडियंस आर ऑलवेज बिहाइंड ओबामा, और यही एक चाहेंगे कि ओबामा, यही कारण है कि काफी भारतीय ओबामा को सपोर्ट भी कर रहे थे, उनके देश में ही सपोर्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत ही यहाँ पे भी जो यूथ था और वहाँ पे भी इंडो अमेरिकन जो थे बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे। अभी तक साफ आपने सुना और देखा है कि यहाँ काफी तादाद में भारतीय आए हैं, और साफ तौर पे ओबामा की जीत में कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भारत को भी इसमें काफी कुछ आगे चलकर दिखाई देगा और काफी कुछ मिलेगा। अभी सर बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गुनावत, ऋतुल जोशी, आप दोनों का हम फिर रुख करेंगे। और 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या यह कहना सही होगा कि सही मायने में अबोटाबाद वाला वो इंसिडेंट जिसमें ओसामा बिन लादेन को नेवी सील्स ने मौत के घाट उतार दिया था, वो सही मायने में टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि मुझे याद है उससे पहले जो तमाम रेटिंग्स आ रही थी, अप्रूवल रेटिंग्स आ रही थी, काफी मुश्किल में दिखाई देते थे ओबामा। क्या आपको लगता है कि वो सिंगल क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके लिए तस्वीर बदली?
जी देखिए, रिपब्लिकन्स का क्रिटिसिज्म ओबामा साहब या डेमोक्रेट्स के खिलाफ यही होता है कि वो जहां तक सिक्योरिटी के मामले में उसमें कमजोर है। लेकिन जब एबटाबाद की रेड ओबामा साहब ने ऑर्डर की तो इससे साफ हो गया कि वो जो मुश्किल निर्णय हैं वो लेने में सक्षम है। मोटी बात यह है। दूसरी चीज यह है कि इसका फायदा लेकिन जितना उनको चुनाव में होना चाहिए था, मुझे लगता है नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि जो रिपब्लिकन्स की मशीन है, और आपने देखा होगा एक नेवल सील ने किताब भी लिखी और उसमें ओबामा साहब के खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म भी है कि उन्होंने निर्णय लेने में वक्त लगाया, जबकि रियलिटी और भी हो सकती है। और मूवी भी आपको पता है इसके ऊपर रिलीज हुई है। सही बात है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो चुनाव जो लड़ा गया है अमेरिका में, वो डोमेस्टिक मुद्दों पे लड़ा गया है और आर्थिक मुद्दों पे लड़ा गया है। जो विदेश नीति है, मुझे लगता है कि जहां तक लीबिया में घटना जो हुई, जो वहां उनके राजदूत मारे गए, वो उस मुद्दे को रोमनी ने उठाया है। लेकिन आखिरकार मुझे नहीं लगता कि विदेश नीति पे कोई बहुत ज्यादा फोकस। दूसरी बार चुने गए हैं बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति। उम्मीद की जा रही थी कि मुकाबला कांटे का होगा, मगर जिस तरह के इलेक्टोरल वोट्स की और इलेक्टोरल कॉलेज की स्थिति आ रही है, उससे स्पष्ट हो गया है कि यह कांटे का नहीं, अब धीरे धीरे एक तरफा मुकाबला ही दिखाई दे रहा है। मिट रोमनी को हरा दिया है उन्होंने, उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी को। दूसरी बार अमेरिका के वो राष्ट्रपति चुने गए हैं और कई जगहों से उनकी जीत के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से बस कुछ ही देर बाद वो अपने समर्थकों को जो हैं एड्रेस करेंगे। आपके सामने शिकागो की तस्वीर, जहां उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं उनका कि अब से बस कुछ ही देर में बराक ओबामा उन्हें संबोधित करेंगे, जो कि परंपरा का एक हिस्सा रहा है। सही मायने में इस जीत की अगर एक बड़ी वजह हम देखेंगे तो वो ये कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, एक इंक्लूसिव किस्म की सोच। आप देख सकते हैं तस्वीर में, आप एक अश्वेत महिला को भी देख रहे हैं, एक हिस्पैनिक को भी देख रहे हैं और एक श्वेत व्यक्ति को भी देख रहे हैं। और यही सही मायने में बराक ओबामा की ताकत थी। पहले लगातार खबरें आ रही थी कि क्या उनके इस वोट बैंक में दरार आई है। जी हां, अब तक 290 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और आप देख सकते हैं अमेरिका पर कहने को संभवतः पॉपुलर वोट रोमनी के पास है। आप देख सकते हैं कि लाल ज्यादातर छाया हुआ अमेरिका पर, मगर अगर हम इलेक्टोरल वोट्स की बात करें, क्रूशियल स्टेट्स की बात करें, वहां पर ओबामा ने बाजी मारी है। अब अगर इस मानचित्र पर हम निगाह डालेंगे तो यहां पर हमें रोमनी की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, मगर इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स यहां पर ओबामा को मिली है। कैलिफोर्निया पर उन्होंने कब्जा जमाया और कैलिफोर्निया की ही बात करें तो यहां पर 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। झटका मिला है कई जगहों पर मिट रोमनी को, मसलन विस्कॉन्सिन, वहां के 10 इलेक्टोरल वोट्स ओबामा के पास गए हैं और इससे उनकी जीत का रास्ता साफ हुआ है। हर तरफ, हर एजेंसी में इस वक्त उनकी जीत की खबरें और हर जगह से बधाई उन्होंने खुद ने ट्वीट किया है और इस जीत के लिए उन्होंने अपने समर्थकों और देश की जनता को इसका श्रेय दिया है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में, पूर्व राजनयिक राजीव सीकरी और वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ। राजीव जी, क्या इसके बाद कठिन होगी ओबामा की राह सामरिक और आर्थिक तौर पर? अभी देखना होगा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कौन जीतता है। वहां जो रुझान है, लगता है कि शायद रिपब्लिकन ही जीतेंगे, तो इसलिए ओबामा को अपनी अंदरूनी नीति चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी इकोनॉमी वगैरह में। मैं समझता हूं कि ओबामा अपने दूसरे टर्म में थोड़ा फॉरेन पॉलिसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको डोमेस्टिक पॉलिसी में तो ज़्यादा उनको मार्जिन नहीं है रहेगा अगर रिपब्लिकन कंट्रोल करेंगे। नहीं, मगर अगर फॉरेन पॉलिसी में फोकस करेंगे तो फिर एक खतरा है कि आप उन विवादास्पद मुद्दों में घुसे, मसलन सीरिया, मसलन इसराइल, और एक बार आप वहां पर पढ़ते हैं तो आप अपने लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करते हैं। तो क्या आपको लगता है वाकई फॉरेन पॉलिसी उनका फोकस होगा? होगा, जरूर होगा।
क्योंकि देखिए, जहां तक सीरिया और ईरान का मामला है, इजराइल का मामला है, अब पहली टर्म में वो थोड़ा सा कड़ा उन्होंने रवैया अपनाया था इजराइल के प्रति। फिर इलेक्शन जीतना था तो थोड़े ढीले हो गए। अब देखना होगा कि क्या वो उन पर थोड़ा दबाव डालेंगे। अमित, आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी पे फोकस रहेगा ओबामा का इस बार अपने इस टर्म में, या आपको लगता है कि वो उन मुद्दों को लेकर चलेंगे जो उनकी ताकत कही जाती है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनकी आलोचना रिपब्लिकन्स बहुत आसानी से करते हैं। जी देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, ये उनका दूसरे टर्म में उनके पास गुंजाइश ज्यादा है काफी चीजों करने की, जो उनको रियल। आपको याद होगा जब उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी थी 2008 में, तब भी उन्होंने अपनी सेकेंड टर्म का जिक्र किया था। तो उस वक्त भी ओबामा को ये कॉन्शियसनेस थी कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं और अगली टर्म के बारे में भी सोच रहा हूं। इस बार जहां तक विदेश नीति का सवाल है, मुझे लगता है कि हमारे जो वेस्टर्न नेबर है पाकिस्तान, उनको चिंता काफी होगी, क्योंकि ओबामा की जो विदेश नीति है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर, खास करके पाकिस्तान को, काफी कड़ी रही है। और अब मुझे कोई परिवर्तन की इस तरह से गुंजाइश नहीं नजर। सवाल यहां पर यह, क्या आपको लगता है अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध और खराब होंगे? क्योंकि अबोटाबाद ड्रोन स्ट्राइक जिसमें 25 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे, उसमें एक ऐसी दरार आई थी जिसका मिट पाना बहुत मुश्किल है। अमित, क्या आपको लगता है यह दूसरा टर्म अमेरिका और पाकिस्तान में खाई को और बड़ा करेगा? जी देखिए, डिस्ट्रस्ट बहुत है, दोनों मुल्कों में डिस्ट्रस्ट बहुत है। और आपको मालूम होगा कि पहले जिस तरह का लीवरेज अमेरिका पाकिस्तान पर दिखाता था, वो लीवरेज अब नहीं। किस तरह से उनके मतभेद ऊपर निकल के आए हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक्स हो या अन्य चीजें हो। तो मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशन है पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान को, ये ओबामा साहब को मैनेज करना पड़ेगा। इसमें वो कोई नई लचक, कोई नई पॉलिसी ला सकते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा हमको। लेकिन मोटी बात यह है कि चाहे वो ईरान हो या वो सीरिया का मामला हो, इस बार ओबामा साहब को मौका है कि वो दिखाएं कि वो अपने डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट से ऊपर आके एक थोड़ा सा लंबा व्यू ले सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 55% महिलाओं ने ओबामा का समर्थन किया है। इस वक्त अमेरिकी वोटर्स लिस्ट में भी 54% महिलाएं हैं। यह सबक है हम लोगों के लिए। 55% महिलाओं ने ओबामा को समर्थन दिया है। और एक और जो अहम खबर वहां से आ रही है कि टैमी बॉल्डविन, जो कि पहली समलैंगिक या लेस्बियन हैं, वो जीती हैं। और यह अपने आप में बताता है कि अमेरिकी समाज कितना इंक्लूसिव है। हम आपको बता दें कि टैमी बॉल्डविन जो हैं वो जीती हैं और पहली लेस्बियन सेनेटर, ओपनली लेस्बियन सेनेटर हुई हैं। और अपने आप में यह एक बहुत बड़ी खबर कही जाएगी कि एक समाज हर तरह के लोगों को किस तरह से असिमिलेट करता है, अपने साथ रखता है। और यह जीत अपने आप में टॉमी बॉल्डविन की कई चीजें कहता है। एक समाज तभी सफल है राजीव सीकरी जब सभी को साथ में लेकर चले। महिलाओं का योगदान ओबामा की जीत में और एक लेस्बियन सेनेटर का जीतना काफी कुछ कहता है। बहुत कहता है, क्योंकि ओबामा का जो सा अप्रोच है वो ये है कि सबको साथ ले जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो ब्लैक वोट्स को, माइनॉरिटी वोट को, यूथ वोट को, ये जो सी नई पीढ़ी के लोग हैं वो समझते हैं कि हमारा भविष्य ओबामा के साथ अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत हैं इस वक्त मुंबई में। वीरेंद्र, कहा जाता है कि अमेरिका का जो युवा है वो असली ताकत थी। वहां जो लोग हैं वो उनकी जीत के पीछे मुख्य वजह को क्या देख रहे हैं? बिल्कुल अमित शाह, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि महिलाओं के साथ साथ आपने सही कहा, युवा वर्ग ने काफी ओबामा को सपोर्ट दिया है। मैं ये भी ऐड इसमें करना चाहूंगा कि काफी तादाद में भारतीयों ने भी काफी वोट दिया है ओबामा में, क्योंकि मैं इसी जगह पे जहां ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया है, यहां भी एक इलेक्शन रखा गया था, यहां भी एक वोटिंग रखी गई थी, जिसमें जितने भी लोग यहाँ शामिल है उनको कहा गया था आप भी वोट डालें। और इसमें 90% लोगों ने ओबामा को ही वोट दिया है, 9% मिट रोमनी को वोट दिया। तो जाहिर सी बात है काफी तादाद में भारतीय यहाँ भी जो मौजूद है इसमें शामिल है। मैं उनको वो दिखाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग अबाउट द एंटायर इलेक्शन रिजल्ट. What is your first reaction on the entire election? Because it seems that a lot of Indians support Obama.
I think this is a triumph of American democracy. It's American democracy in action. So, how does it? What does it make a difference to the Indian people, Indian corporate world, the consulate people overall? That this. I think, as our CG said, which you can talk to our consul general again, it just shows that the U.S.-Indian relationship will just strengthen over time. You were expecting Obama to win or the Romney to win? I don't know. We'll see what the news are showing. There's a symbol here. Abhi sir, मैं बता रहा हूँ यहाँ एक symbol है. It's going live there. The camera is there. I would like to ask you something. Give me a reaction on the. अभी सर ये एक अमेरिका की जो एक पहचान है, निशानी है, वो ठीक मेरे साथ है. The first reaction on this entire election result. It's fantastic. It's fantastic to participate in democracy. It's fantastic participating in democracy. मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा. ये है अमेरिकी एक पहचान जो हमेशा जो भारतीय देखते हैं अमेरिका में. ये पूरा एक हूबहू उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है. उन्होंने ये कहा है कि इट इज फैंटास्टिक. एक अमेरिकन डेमोक्रेसी की जीत है ये. अभी साहब शुक्रिया वीरेंद्र सिंह गुनावत आपका.